हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे बच्चों। इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जो p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। वो नंबर कौन से होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका 3/5, 4/5, 2/3, ये बच्चों आपके क्या हैं? सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर, और देखिए रैशनल नंबर के अंदर जो ये नंबर हम यूज करते हैं वे सारे के सारे इंटीजर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं आपके? सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये, और उसके बाद आता है बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में बच्चों ऐसे नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, नॉट कैन राइट, हम लिख सकते हैं कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसे नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते उनको क्या बोलते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर। तो इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों यही चलेगा कि कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो अंडर रूट वाले जितने भी नंबर हैं वो बच्चों क्या हैं? आपके इरेशनल नंबर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.3 का यही पूछा गया बच्चों कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। कि √5 को क्या प्रूव करना है? अपने को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हमने जो बच्चों इसको क्या करना है? अज्यूम करना है इसकी कॉन्ट्रेरी को। कॉन्ट्रेरी मीन्स अब अपने को इसका अपोजिट अज्यूम करना है कि जो √5 है वो हमारा इरेशनल नहीं रैशनल है। और फिर जो हमने अज्यूम किया है वो उसको हम इनकरेक्ट प्रूव करेंगे, और इनकरेक्ट प्रूव करके हमारा क्या हो जाएगा? वो √5 है वो रैशनल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो अज्यूम करेंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर, लेट अस अज्यूम कि हम अज्यूम कर लेते हैं √5 इज रैशनल। कि √5 है वो हमारा क्या है? रैशनल है। अगर √5 रैशनल है तो आपको हम वी कैन राइट, तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं? देन जो √5 रैशनल है तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? a by b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने ऊपर बताया रैशनल नंबर p by q लिख दो या a by b लिख दो, इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये दोनों के दोनों बच्चों क्या हैं? को प्राइम है। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब समझते हो बच्चों? जिन दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली और ओनली क्या हो? 1 हो, वो क्या होते हैं बच्चों? आपके को प्राइम। तो a एंड b आर को प्राइम। उसके बाद आपके पास अगर हम अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? √5b। अब इसका स्क्वायर कर लें बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर कर लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? a² इज इक्वल टू √5b का स्क्वायर। और स्क्वायर करने के बाद जो आपके पास आया वो क्या है बच्चों? a² इज इक्वल टू 5b²। a² इज इक्वल टू 5b²। देन दिस इम्प्लाइज जो b² है बच्चों वो क्या आ जाएगा? a² डिवाइड में 5। b² की जो वैल्यू आ जाएगी वो a² डिवाइड में 5 आ जाएगी। तो वेयर जो क्या हो रहा है बच्चों? वेयर 5 डिवाइड a², देन 5 ऑल्सो डिवाइड a। तो अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा बच्चों? a को भी डिवाइड करेगा। नाउ हम a इज इक्वल टू बच्चों क्या ले लेते हैं? एक 3c ले लेते हैं फॉर सम इंटीजर c के लिए। कि जो a है वो हमारा 5c ले लेते हैं। अगर 5 है तो 5c लेंगे। तो a इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं? इसको 5c ले लेते हैं फॉर सम इंटीजर के लिए। तो इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर दी मैंने बच्चों। 5c का क्या हो जाएगा? स्क्वायर डिवाइड में कितना हो जाएगा इसका? 5। अब 5c का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? b² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर होता है 25c²। डिवाइड में कितना है? 5। कट होके कितना आ जाएगा? b² इज इक्वल टू आ जाएगा 5c²। और दिस इम्प्लाई c² हमारे पास आ जाएगा b² डिवाइड में 5। b² डिवाइड में 5। तो यहाँ से पता चला बच्चों, देखिए वेयर 5 डिवाइड्स b², देन इट ऑल्सो डिवाइड b। तो अगर 5b को भी डिवाइड करेगा तो पीछे हमने देखा बच्चों 5a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 तो इन दोनों में कॉमन हो गया।
क्योंकि जो ए को भी डिवाइड कर दे और बी को डिवाइड कर दे तो वो दोनों में कॉमन हो गया। लेकिन को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आए, 1 आए, लेकिन यहाँ तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ गया, जो हमने अज्यूम किया था बच्चों, वो क्या अज्यूम किया था हमने, रॉन्ग अज्यूम किया था। हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो बच्चों क्या है, इनकोरेक्ट है। इनकोरेक्ट है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारा जो अजम्पशन है वो इनकोरेक्ट है तो इसका मतलब हमने ये भी अज्यूम किया था कि जो √5 है वो तो रैशनल है, ये अज्यूम किया था, लेकिन हम तो इनकोरेक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 क्या हो गया हमारा, रैशनल हो गया। √5 क्या हो गया बच्चों, हमारा रैशनल हो गया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ए एंड बी, ए और बी दोनों में हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन, 5 एज ए कॉमन, 5 एज ए कॉमन फैक्टर। 5 क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो बट दिस जो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट्स था हमारा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये हमारे जो फैक्ट हमारा था उसका कॉन्ट्राडिक्ट है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनमें दोनों में कॉमन आ गया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया किसका, फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, उस फैक्ट का क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस, और जो इनकरेक्ट अजम्पशन इज आवर अजम्पशन इज, और देन आवर अजम्पशन इज, और assumption इज इनकोरेक्ट। हमारा assumption क्या है बच्चों, इनकोरेक्ट है, इनकोरेक्ट, हेंस √5 इज इरेशनल। √5 क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। देखिए क्या था कि 5 और बी, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर हो गया। बट जो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट्स था वो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द ए एंड बी आर को प्राइम, ये उस इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया बच्चों कि ए और बी को प्राइम है, उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि 5 कॉमन आ गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी आर को प्राइम, देन आवर अजम्पशन इज इनकोरेक्ट। इसका मतलब हमारा अजम्पशन इनकोरेक्ट हो गया और √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम रैशनल और इरेशनल क्या कर सकते हैं, इनको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा, सेकंड के अंदर क्या कहा गया है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि 3 + 2√5 है वो क्या है बच्चों, इरेशनल है। 3 + 2√5 को क्या करके दिखाना है अपने को, इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। तो वैसे ही क्वेश्चन करेंगे इसमें भी। लेट अस अज्यूम, सेम है ये जो इसकी जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं बच्चों वो सेम लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर। लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करना है, दैट 3 + 2√5 इज रैशनल, कि जो 3 + 2√5 है वो क्या है बच्चों, आपका रैशनल है। अगर इसको रैशनल अज्यूम कर लिया, देन आपके पास 3 + 2√5 को क्या किसके इक्वल रखेंगे बच्चों, a/b के इक्वल रखेंगे, वेयर a एंड b जो आपके पास हैं बच्चों वो क्या है, a एंड b आर को प्राइम। ये a और b क्या है, को प्राइम है। नाउ अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, जो आपके पास √5 है उसको एक साइड में रखना है, बाकियों को एक साइड में। तो प्लस का 3 राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, a/b -3 हो जाएगा। फिर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा दोनों के, इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा, दोनों के डिवाइड में आ जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a/2b माइनस हो जाएगा बच्चों 3/2। ये 2 दोनों के डिवाइड में आ गया तो √5 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। √5 की वैल्यू आने के बाद देखिए a एंड b क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, a और b क्या है यहाँ पर इंटीजर है। सिंस a एंड b जो आपके पास है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, कि a और b क्या हैं आपके बच्चों, इंटीजर्स हैं। a एंड b आर इंटीजर्स, एंड वी गेट, जो हमारे पास क्या आया है बच्चों, कि जो आपके पास है क्या, √5 सॉरी वी गेट a/2b -3/2 जो हमारे पास है वो रैशनल है, इज रैशनल। क्योंकि देखो a और b अगर इंटीजर हो गए तो ये भी इंटीजर है 2b, और 3 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सारे इंटीजर हो गए। इंटीजर का सम भी इंटीजर और इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a/2b -3/2 वो क्या हो गया हमारे पास, रैशनल हो गया।
एंड सो जो रूट 5 है वो भी हमारा क्या हो गया बच्चों, इज रैशनल। तो रूट 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्टर, विथ दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्टर। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हमने तो प्रूव कर दिया कि रूट 5 रैशनल है, लेकिन हमारे पास तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। लेकिन फैक्ट तो कुछ और कह रहा है। फैक्ट क्या कह रहा है कि रूट 5 क्या है, दैट रूट 5 इज इरेशनल। फैक्ट तो ये कहता है कि रूट 5 क्या है हमारा, इरेशनल है, क्योंकि हमने क्या किया था, पीछे प्रूव किया था कि रूट 5 क्या है हमारा, इरेशनल है। अगर लेकिन यहाँ तो रूट 5 हमने क्या कर दिया, हमारा रैशनल प्रूव कर दिया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया बच्चों, देन और अजम्पशन इज क्या हो गया, देन आवर अजम्पशन इज इनकोरेक्ट। हमारा अजम्पशन तो इनकोरेक्ट हो गया, और अगर हमारा अजम्पशन इनकोरेक्ट हो गया देन जो हैंस जो आपके पास क्या है बच्चों, 3 + 2 रूट 5 इज क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल हो जाएगा। कि 3 + 2 रूट 5 है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के अंदर पूरे के पूरे इसी टाइप के क्वेश्चन है बच्चों कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये दो मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक थर्ड पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों इसके अंदर। जैसे कि आपको दिया गया है कि 7 रूट 5 को क्या प्रूव करना है, आपने इरेशनल प्रूव करना है। देखिए 1/√2 और 6 + √2 आप खुद ट्राई करेंगे, मैं 7 + √5 आपको बता देता हूँ। चलो √2 वाला कर लेते हैं क्वेश्चन बच्चों, 1/√2 वाला कर लेते हैं। रूट 5 का मैंने एक्चुअली बता दिया है, अब हम √2 वाला और कर लेते हैं। 1/√2 को हमने क्या प्रूव करना है बच्चों, इरेशनल प्रूव करना है। तो वही सेम काम करना है। लेटस जो भी आपने स्टेटमेंट मैंने लिखवाई है उसी तरह की स्टेटमेंट आपने लिखनी है। लेट्स और अज्यूम कि हमने एज्यूम कर लिया, दैट क्या एज्यूम कर लिया कि 1 + √2 इज रैशनल। कि जो 1 + √2 है वो बच्चों क्या है, रैशनल है। रैशनल है तो देन हम 1 + √2 को किसके इक्वल रख देंगे, a/b के इक्वल रख देंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है बच्चों हमारे पास को प्राइम है, कि a एंड b आर को प्राइम। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो उसी टाइप से, जब मैंने पहला क्वेश्चन करा तो उसी टाइप से भी कर सकते हो, और आप √2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो मैं उसी टाइप से कर रहा हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो b = आ जाएगा √2a। b = क्या आ जाएगा, √2a। स्क्वेयर कर लो दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने बच्चों क्या कर दिया, इसका स्क्वेयर कर दिया। तो b² = √2a का क्या हो गया, स्क्वेयर हो गया। तो यहाँ से आपका b² की वैल्यू आ जाएगी 2a²। तो दिस इम्प्लाइज जो a² की वैल्यू आ जाएगी b²/2, क्योंकि ये 2 इधर b² के डिवाइड में आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज b2 डिवाइड्स b², देन इट ऑल्सो डिवाइड b। तो ये b को भी क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। नाउ b = क्या ले लेते हैं बच्चों, 2c। अगर √2 है तो 2c ही लेना पड़ेगा आपको। b = हम क्या, b की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2c ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस b की वैल्यू क्या ले लिया बच्चों, 2c ले लिया। और c यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, वेयर c इज इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर। c क्या है बच्चों, हमारे पास एक इंटीजर है। तो अब b की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देते हैं 2c। तो क्या था हमारे पास है, हमारे पास था बच्चों a² = b²/2। तो a² = b की पोजीशन पे 2c पुट कर दिया, 2c²/2 हो जाएगा। तो a² = 4c²/2, ये 2 कट हो जाएगा। तो a² कितना हो जाएगा, 2c²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों कि 2a² के डिवाइड में आ जाएगा। तो c² आ जाएगा a²/2। दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स, जो हमारा 2 डिवाइड्स a², देन इट ऑल्सो डिवाइड्स a। तो ये किसको डिवाइड करेगा बच्चों, a को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड a², देन इट ऑल्सो डिवाइड a। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वही लाइन कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको, a को भी, और 2 डिवाइड कर रहा है पीछे किसको भी डिवाइड कर रहा था बच्चों, b को भी डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 है वो दोनों में क्या हो गया, एक तरह से कॉमन फैक्टर हो गया। a और b का जो हमने कॉमन फैक्टर जो एज्यूम किया था वो क्या एज्यूम किया है,
2, लेकिन हमने तो वहाँ लिखा था कि ए एंड बी आर क्या है बच्चों, को प्राइम है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 2 है, 2 एज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये तो क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्ट्स हो गया था फैक्ट, ये तो फैक्ट का क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। फैक्ट क्या था, फैक्ट हमारा क्या था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, फैक्ट क्या लिया था हमने कि ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, इस फैक्ट का क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने जो अजम्पशन किया था देन और अजम्पशन इज इनकरेक्ट, ये हमारा जो अजम्पशन है बच्चों वो क्या है, इनकरेक्ट है, हेंस जो हमारे पास 1/√2 है इज 1/√2 इज इरेशनल, ये जो 1/2√2 है वो बच्चों हमारे पास क्या है, इरेशनल है। इस तरह से इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, इसके एग्जाम्पल हो गए, इसके 2 पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए, इनको ट्राई करें, ओके। और उसके बाद अगर जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर वो हमें बता दीजिए, हम उसका सोल्व आपको करवा देंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों इसकी जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको लेंगे, जिसके अंदर आपको क्या पूछा गया है, रैशनल, इसी का ही पार्ट आ गया है बच्चों, रैशनल और उसके एक्सपेंशन के बारे में बात की गई है, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।